नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पे। आज हम सब देखने वाले हैं ये रीट 2021 का पेपर है, उसमें से बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ जो 30 नंबर का आता है वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अल्बर्ट बंडूरा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये ऑफिशियल आंसर की के साथ मिलाया हुआ है, तो इसको हम जो इसमें सही आंसर है वही केवल बता दे रहे हैं ताकि समय कम लगे और आपको पेपर भी मिल जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 बताए गए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आरबी कैटल फैक्टर। ठीक है ना, तो ये 16 बताए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी आपका है ये सही है। व्यक्तिवाद एवं समूहवाद ये शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब शामिल हैं। दैहिक आवश्यकताएं, स्नेह एवं संबद्धता, आत्मसिद्धि ये सब शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका द्वंद्व। ठीक है, किसी के मन में जब कोई डिसीजन नहीं ले पाता है उसको बोलते हैं द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित नहीं है। तो स्टीफन कोरे के द्वारा जो नहीं दिया गया है वो कौन सा है, वो है क्रियात्मक अनुसंधान। बाकी सारे हैं आधारभूत अनुसंरचना अनुसंधान है, व्यवहारिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, ये सब हैं। लेकिन ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो संबंधित इसमें ये कहा गया है कि कौन सा इनसे संबंधित है। ठीक है ना, इनसे संबंधित पूछा गया है तो यही इनसे संबंधित है, बाकी ये इसके नहीं है। ठीक है ना, बाकी दूसरे के हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो ऐसे बालकों के लिए होता है जो धीमी गति से सीखते हैं। क्या करते हैं? जो ऐसे बालक जो स्पीड में कोई काम नहीं करते हैं या कोई भी कार्य बहुत धीमे करते हैं, उनके लिए ये उपचारात्मक शिक्षण है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये विशेष प्रकार का शिक्षण है। अगला है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो शिक्षण की खेलकूद विधि है ये आपकी किस पे आधारित है, ये है वृद्धि और विकास का सिद्धांत। किस पे है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत। क्या होता है कि इसमें शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वृद्धि और विकास दोनों निहित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जो NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो NCF 2005 में राष्ट्रीय जो स्टीयरिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रोफेसर यश पाल। कौन थे? प्रोफेसर यश पाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, RTE एक्ट मीन्स अधिनियम 2009 किस आयु के समूह के बालकों के लिए है। तो जो RTE एक्ट 2009 है ये किस आयु के लिए है? 6 से 14। ठीक है, ये प्रस्ताव कब आया था? 2009 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 2010 में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरण नहीं है। इसमें पूछा गया है दैहिक अभिप्रेरण नहीं है। तो देखिए इसमें दैहिक अभिप्रेरण मतलब जो अपने आप में आते हैं, तो अपने आप में कौन से हैं? भूख भी है, नींद भी है, प्यास भी है, लेकिन जो ये उपलब्धि है ये दैहिक नहीं है। उपलब्धि जो है ये दैहिक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। तो जो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार है ये किस पर निर्भर करता है? ये होता है अध्यापन शैली पे। किस पे होता है? अध्यापन शैली पे। ये सारे जो क्वेश्चन मैच किए गए हैं ये ऑफिशियल आंसर की से मिलाए गए हैं। इसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो आयोग ने आंसर दिया था वही सारे आंसर इसमें हैं। ठीक है ना,
अगला देख लीजिए। अगला है आपका आरटी एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है, विद्यार्थी और अध्यापक अनुपात। तो क्या होगा, 30:1 होगा। कितना, 30:1। तो ये मतलब 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, ये अनुपात बताया गया है। अगला है मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो जो मध्यावधि परीक्षा होती है ये किसका उदाहरण है, ये है योगात्मक मूल्यांकन का। ठीक है, इसको बोलते हैं योगात्मक, क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, 2 असेसमेंट होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फॉर्मेटिव होता है, असेसमेंट होता है, और होता है एक समेटिव असेसमेंट। तो ये किसका होता है, समेटिव असेसमेंट का होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा रोग वंशानुगत है। इसमें पूछा गया है कौन सा रोग ऐसा है जो वंशानुगत है, मीन्स हेरिडिटी डिजीज जिसको बोलते हैं, जो माता पिता से ट्रांसफ़र होकर बच्चों में रहती है। तो वो कौन सी है, ये है आपकी फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, ये डिजीज़ जो आपकी है ये जेनेटिक डिजीज़ है, मीन्स ट्रांसफ़र हो जाती है माता पिता से बच्चों में। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, अगला है आपका 15। ये निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। तो ये कौन सा है, ये है भाटिया परीक्षण। ठीक है, ये भाटिया परीक्षण है। इस क्वेश्चन में डाउट था। ठीक है, तो इसको अगर आप नहीं गलत लगता है तो इसको आप एक बार ज़रूर सर्च कर लेंगे। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यह किसकी तरफ करता है, समान, क्या है, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, इसे बोलते हैं समान प्रतिरूप का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी क्लास है, क्लास 1 हो, 2, 3, किसी भी क्लास का बालक है या किसी एज का बालक है, अगर समरूप बालक हैं, सम एज के बालक हैं, तो उनमें विकास एक जैसा तो नहीं होगा लेकिन समान हो सकता है। कैसा हो सकता है, क्योंकि हर बालक क्या है, अपने आप में भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास दिए हैं उसमें अंतिम अवस्था क्या है आपकी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अंतिम अवस्था क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है आपका आनुवांशिकी के जनक। तो आनुवांशिकी के जनक ये बहुत हिट क्वेश्चन है, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और इसको बार बार आप देखे होंगे। तो आनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनको बोलते हैं, या ग्रेगर मेंडल भी बस कह सकते हैं। ठीक है, इनका नाम कहीं कहीं लिख के ग्रेगर जॉन मेंडल भी आता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें कहा गया है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो ये बहुत हिट क्वेश्चन है, सबको लगभग पता होता है किसने किया है, सिगमंड फ्रायड ने किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और सिगमंड फ्रायड क्या हैं, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है। ठीक है, अगला है, ये कह रहा है इसमें निकालना है IQ। इसमें क्या निकालना है, IQ। इसमें कहा गया है एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी 12 है। ठीक है, मानसिक आयु 10 वर्ष का, उसका 10 वर्ष का बालक है, उसकी मानसिक जो आयु है वो कितनी है, 12 है। तो उसकी बुद्धि लब्धि मीन्स IQ कितनी होगी। ठीक है, तो इसका निकालने का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है मानसिक आयु। क्या होता है इसका जो फार्मूला होता है, ये होता है मानसिक आयु, ठीक है ना, इंटू 100 अपॉन वास्तविक आयु होता है। ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे अगर, तो मानसिक आयु कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, और ये कितना दे रखा है, गुणे 100/10। इसको काउंट कर लेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, ये 0 कट जाएगा और 12×120 मीन्स 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर 120 ही सही भी है। ठीक है ना, ऐसे इसको निकालेंगे। इसका फार्मूला जरूर रखें, और रीट में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, हर बार के पेपर में रीट में ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछा ही जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है इसमें कौन सा जैविक कारक नहीं। देखिए, आनुवंशिकता होगी, ये हेरिडिटरी है। ठीक है, जेनेटिक्स से होता है। ठीक है, जन्मजात ये भी होगा, शारीरिक स्वास्थ्य ये भी होगा, लेकिन जो अभिभावक बालक संबंध है ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ये है डाउन संलक्षण का कारण है। तो ये डाउन संलक्षण का कारण क्या होता है, ये होता है त्रिगुण सूत्रता 21, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं आदमी के अंदर
वो क्या हो जाते हैं, कम रहते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए इसके कारण ये संरक्षण होता है, ठीक है। अगला है विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। तो इसमें क्या होता है, विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है, प्राप्तांकों की बारंबारता, मीन्स जो अंक प्राप्त किए गए हैं, जिस बच्चे ने प्राप्त किए हैं वो परीक्षण चाहे इतनी बार किया जाए उसके अंक घटेंगे नहीं या उसी के आसपास रहेंगे, ठीक है। अगला है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें आपका है, एक मिनट, इसमें ये आपका आ जाएगा कौन सा, MMPI, क्या हो जाएगा, MMPI परीक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ये है हार्वर्ड गार्डनर। कौन है, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, इन्होंने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है बालक के चिंतन का गणितीकरण करना, ठीक है। NCF 2005 में जो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो है बालक के चिंतन का गणितीकरण करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये किस सिद्धांत से संबंधित है, ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। किससे है, क्रिया प्रसूत संबंध, ठीक है, अनुबंध, ठीक है, या ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। आप जब पढ़ने लगेंगे क्वेश्चन तो सबसे पहले ये बात ज़रूर ध्यान देंगे कि क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तर्क होगा, आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, उपलब्धि परीक्षण, क्या हो जाता है, अचीवमेंट परीक्षण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है CTP का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। तो वो कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था, ठीक है। और ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मीन्स विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, ठीक है, वो डिसीजन नहीं अच्छी ले पाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर देखिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरीश पे। आज हम देखने वाले हैं रीट 2021 का पेपर है ये, और इसमें हिंदी देखेंगे जो हिंदी फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। जो हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ की जाती है हिंदी, ठीक है। तो उसके 30 प्रश्न देखेंगे इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी प्रणाली है, ये है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ठीक है। इसे सुग्गा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला बताया गया है 32 क्या है इसमें, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है। तो जो प्रोजेक्ट पद्धति है इसके प्रयोग करता है कौन है, ये है DV और किलपैट्रिक। ये किलपैट्रिक का दिया हुआ पद्धति है, दी हुई पद्धति है। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपर्युक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है। तो ये कथन किसका है, ये है हर्बर्ट का। किसका है, ये कथन हर्बर्ट का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसमें सही है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ऑफिशियल आंसर किसे मिलाए गए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं। तो ये क्या है, ये साध्य नहीं वरन साधन है। पाठ्य पुस्तकें कोई साध्य नहीं है, ये ज्ञान अर्जित करने का साधन है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, साधन कहा गया है, साध्य नहीं कहा गया। अगला है भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य
साधन क्या है? तो श्रव्य दृश्य साधन क्या है? अभिनय, इसको नाटक भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सुना भी जाता है, देखा भी जाता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं श्रव्य और दृश्य। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है, उसको क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। इसमें विशेषण पूछा गया है, ये साहस रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, और इसमें विशेषण पूछा है। विशेषण क्या है? इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। साहस कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। उद्धरण चिन्ह ऐसे ही लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है, उस शिक्षा छात्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। तो ये कौन है? ये हैं फ्रॉबेल। कौन है ये? फ्रॉबेल महोदय ने कहा था। अगला है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत दिया था गांधी जी ने? कहा था मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है? 40 हो गया। अगला है 41। तो 41 एक क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश ये इसमें प्रश्न कितने हैं? 41 से 45 तक इसमें प्रश्न है इस गद्यांश से, ठीक है। तो इस गद्यांश को आप पढ़ लेना, और इसी के बेस पर यहाँ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राष्ट्र होगा, ठीक है। अटवी होगा नहीं, वासो होगा नहीं, सदन होगा नहीं, तो राष्ट्र होगा, ठीक है। अगला है, उत्तम का विलोम क्या होगा? तो उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा है, अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। जो अपने हित के लिए किया जाएगा वो स्वार्थ कहलाता है। फिर है, विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा विद्वेष है ना, तो उपसर्ग हो जाएगा वी, ठीक है। वी प्लस देश विद्वेष होगा, ठीक है। अगला है, यथाशक्ति शब्द में समास क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, क्योंकि क्या हो जाता है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाता है यथा प्लस शक्ति। क्या हो जाएगा? यथा प्लस शक्ति, ठीक है। तो ये हो जाता है यथा प्लस शक्ति। इसमें यथा क्या है? उपसर्ग है, और इसका मीनिंग होता है शक्ति के अनुसार, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो बोलने की योग्यता क्या होती है? आशुभाषण। क्या होती है? आशुभाषण। रेडियो अधिगम सामग्री है, तो इसमें दे रखा है दृश्य श्रव्य, इनमें से सभी या श्रव्य। तो कैसी है? श्रव्य अधिगम सामग्री है, क्योंकि हम रेडियो में क्या करते हैं? केवल सुन सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई फ़ोटो या कोई पिक्चर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि शब्द एक वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो इसका क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है 49। क्या कह रहा है? शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह विधि क्या कहलाती है? यह विधि कहती है अनुकरण विधि। किसी की नकल करना या जैसा कॉपी करना उसको कहते हैं अनुकरण विधि। अगला क्वेश्चन है, बहुविकल्प सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं? तो ये कैसे प्रश्न हैं? ये हैं वस्तुनिष्ठ। कैसे प्रश्न हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अगला क्वेश्चन है आपका, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। इसमें उस वाक्य को चुनना है जो जिससे मुहावरा बना है या मुहावरे से बना हुआ वाक्य। ये इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, ठीक है। तो लाल पीला मुहावरा होता है, ठीक है। अगला, हिंदी भाषा में वाक्य के ये मनुष्य इसमें लिखा है, पेपर में गलती है इसकी, ठीक है। मुख्य होगा, मनुष्य नहीं होगा। मुख्य अंग कौन है? ये पेपर में से छपा ही था। तो इसमें कितने अंग हो जाएंगे? 2। एक होता है क्या होता है? उद्देश्य होता है, और एक होता है विधेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
खुद श्रीमान बैंगन खाएं, औरों को परहेज बताएं। लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना, लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका परोपकार में क्या है? परोपकार में किस संधि का उपयोग हुआ है? तो परोपकार में संधि है आपकी गुण संधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। अब यहाँ आ प्लस ओ मिलके ओ बन जाएगा, ठीक है। आ प्लस ओ मिलकर आपका क्या बनेगा? इसमें ओ बनेगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, परोपकार। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य क्या है? ये ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। यहाँ जब आ जाता है कि आ जाता है तो वो मिश्र वाक्य हो जाता है, ठीक है। आपका जीवन सुखमय हो, अर्थ भेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह इच्छा वाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें इच्छा व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला है, अगला गद्यांश दिया गया है और इसमें 57 से लेकर 60 तक प्रश्न इसी गद्यांश से हैं, ठीक है। तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार देख लीजिए कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, ये आपका पूछा गया विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला है एक वचन बहुवचन का सही युग्म। अब पुरुष का पुरुषों नहीं होता है, साथी का साथियाँ नहीं होगा, स्त्री का महिला नहीं होता, तो जेंडर चेंज वही जेंडर है। पुस्तक का पुस्तकें होगा, ये ऑप्शन सही है आपका, पुस्तक का पुस्तकें होगा। अगला देखिए, अगला इसमें गया है उद्यत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तैयार होता है। उद्यत मीन्स होता है तैयार, इसका मीनिंग पूछा है। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? काल पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। क्या है? सामान्य वर्तमान काल इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हिंदी के 60 प्रश्न थे, 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न हो गए हिंदी, 60 तक हिंदी थी, ठीक है। तो अगर देखो ये ऐसा ही पेपर आया था और पेपर देने से पहले इसको एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अमरेश पे। आज हम देखेंगे रीट 2021 का पेपर है, जिसमें से संस्कृत का पोर्शन देखेंगे, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधि संति। तो इन तीनों विधियों को क्या कहते हैं? इसमें है ये तीनों विधि हैं वाचन विधि। क्या है? वाचन शिक्षण में आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधीतनां पठनम स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति। तो इसमें क्या होता है? ये होता है पाठ्य पुस्तक। कौन सा साधन है? पाठ्य पुस्तक इसका साधन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन याद रखा है, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें क्या है? यत्र प्रश्नेषु दो स्तंभो निर्मीयते। इसमें कहा है 2 स्तंभ बनते हैं, कौन से हैं? एकस्मिन् स्तंभे एकम तथ्य भवति, द्वितीय चापारा, द्वयोः तथ्योः परस्परम संबंध भवति। दोनों तथ्यों में परस्पर क्या संबंध होता है? मिलने से क्या होता है? इसको कहते हैं मेलनम। क्या कहते हैं? मेलनम। अगला क्वेश्चन है, कस्यां परीक्षायां ग्रंथस्य कामप समस्यां प्रस्तुतीकृत्य तस्यां छात्रा तर्क वितर्कणे स्वविचारणं प्रकटयन्ति। तो इसमें क्या होगा शास्त्रार्थ परीक्षा। क्या होगी? शास्त्रार्थ परीक्षा, जिसमें बालक अपनी भाषा में अपने विचार व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन विधिना शिक्षारंभ कस्मात् परम भवत स्म। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होगा जो प्राचीन काल में शिक्षा आरंभ करने से पहले कौन सा संस्कार होता था, पूछ रहा है। तो इसमें होता था उपनयन संस्कार। क्या होता था? उपनयन संस्कार। अगला है
फिल इन द ब्लैंक्स है। ज्ञानम भारह डैश बिना, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया बिना। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन संख्या से दिया गया है, तो इसमें पूछा गया है अष्टविंशति संख्या अस्ति। तो अष्टविंशति मतलब क्या होता है, 28। क्या होता है, 28 संख्या से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है विद्यालय सुरक्षा नियमान पालिश्याम। इसमें जो पालिश्याम है ये किस लकार में है, ये पूछा गया है, तो ये किस में है, लट लकार में है। अगला क्वेश्चन है धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय। इसमें प्रत्यय पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, मतु प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय। आगे ये दिया गया है आपका पद्यांश दिया गया है, पद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें क्या होता है, व्रत दान यज्ञ इतरत समास। तो इसमें समास पूछा गया है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें है द्वंद्व समास। अगला है तदन्य इतरत संधि। इसमें संधि पूछी गई है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रसन्न अत्र का प्रत्यय। तो इसमें पूछा गया है प्रत्यय क्या है इसमें प्रसन्न में, तो इसमें हो जाएगा कत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है भवता इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। तो भवता में विभक्ति पूछी गई, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, इसमें विभक्ति है तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें नाम इत्यत्र का लिंगम। तो नाम में कौन सा लिंग है, मतलब नाम शब्द में कौन सा लिंग है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। अगला है अवृत्त पद्यांश से प्रयुक्त है छंदस नाम क्या है, तो इसमें छंद में एक नाम क्या है, तो यह है इस छंद का नाम क्या है, इंद्रवज्रा। अगला है आपका है इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, यह भाषा अध्यापनीय सा तस्या मध्य में नेव बोधनीय भवत। तो इसमें कौन सी विधि हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि। अगली है भाषा प्राथमिकम कौशलम अस्ति। तो भाषा का जो प्रथम कौशल है, इसमें भाषा के 4 कौशल बताए गए हैं। कौन से, पहला होता है सबसे सुनना, पहला है सुनना। फिर क्या है, बोलना, सुनना बोलना। तीसरा क्या होता है, पढ़ना, तीसरा है पढ़ना। और चौथा आपका क्या आता है, लिखना। सबसे लास्ट में आता है लिखना। तो इसमें सबसे प्रमुख कौशल कौन सा है, प्रथम कौशल कौन सा है, तो ये होता है सुनना, श्रवणम बोलते हैं इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है पठन कौशल भवति। तो पठन में कौशल कौन सा होता है, पठन कौशल किसे कहते हैं, या पठन कौशल किसे कहते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन को और मौन वाचन को पठन कौशल बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है निदानात्मक परीक्षणोपरान्ते बालकस्य न्यूनता परिष्कराय शिक्षका विशिष्टम शिक्षणम करायते तस्य नाम किम। तो बालक में अगर कोई समस्या जब समझ में आती है, जो उसकी कमियां होती है, उसको दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। अगला है बालकस्य मूल्यांकनम भवति। बालक का मूल्यांकन कैसा होता है, कैसे किया जाता है, तो इससे सतत मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन के हिसाब से बालक का मूल्यांकन किया जाता है, इसे बोलते हैं सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है मुझे फल अच्छा लगता है, इसका क्या है, अनुवाद करना है, तो हो जाएगा महम फलम रोचते, मुझे फल अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका लुत लसानाम। अब ये सूत्र है इसमें जिसके माध्यम से याद किया जाता है कौन सा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ये होगा दंता। लुतुलसानाम दंता। ऐसे कई सारे सूत्र हैं जिनको याद करेंगे तो उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान पता चल जाएगा। ठीक है। अको जैसे होता है अको विसर्जनाम दीर्घा होता है, क्या विसर्जनाम मूर्धा होता है। ठीक। लुटुलसाम तालु होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन है अहम पुस्तकम पठामि, इसका क्या है, वाच्य परिवर्तन करना है। अहम पुस्तकम पठान में वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसमें वाच्य परिवर्तन मयम मया पुस्तकम पठ्यते हो जाएगा। अगला है वाक्यमिदम संशोधित, ये वाक्य का संशोधन करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नगरम परिता क्षेत्राणि सन्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें पूछ रहा है अस्याम इत्यस्य का विभक्ति अस्ति, तो इसमें अस्याम, इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें हो जाएगी विभक्ति सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। अगला है कर्णी इतृत प्रत्यय, तो कर्णी में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, अनियर प्रत्यय हो जाएगा, क्री प्लस अनियर प्रत्यय कर्णी हो जाएगा। अगला है आपका इसमें ये पूछा गया है वैज्ञानिक खैर ने आविष्कार विहिता, तो वैज्ञानिक आविष्कार कौन सा विहिता इसमें होता है, तो इसमें विशेषण पद पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इसमें विशेष पद पूछा गया है, तो विशेष पद इसमें क्या हो जाएगा, आविष्कार, क्या हो जाएगा, आविष्कार। अगला है यथाशक्ति तीर्थ समास भवत, तो इसमें सबको आपको पता है क्या हो जाएगा, शक्तिम अंत्यक्रम, इसका अर्थ पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है संप्रति मानव प्रकृतिम वशीकृत्यम ता, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया है नियुक्ते अस्मिन वाक्य अव्यय पद, इसमें क्या पूछा गया है, अव्यय पद क्या है, तो इसमें अव्यय पद क्या है, संप्रति, इसमें क्या है, संप्रति जो है अव्यय पद है। तो ये संस्कृत के 30 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है। और इसमें से संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।